नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। हर पार्टी से कोई नेता किसी ना किसी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस यात्रा पर बवाल मचा हुआ है वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और वो बिहार में विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले हिंदू स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। गिरिराज सिंह ने जब से यात्रा का ऐलान किया है, आरजेडी और कांग्रेस जमकर कोस रही है और तो और जेडीयू नेता भी कुछ कुछ बोलने लगे हैं। जाहिर है सवाल तो यही है कि जब बिहार में पहले से इतने नेताओं की यात्रा चल रही है तो फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसी पर आज हम करेंगे बहस। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका मैं उनसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आज इस बहस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी से अरविंद कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जी और कांग्रेस से आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जी कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से आनंद माधव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं बहस की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि आज की जो बहस होने वाली है वो 5 सवाल के इर्द गिर्द रहने वाली है। कौन कौन से सवाल हैं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, गिरिराज सिंह की यात्रा से क्या परेशानी है। सवाल नंबर 2, जब सब यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि जितने भी नेता बिहार में हैं कोई ना कोई यात्रा पर निकले हैं, तो गिरिराज सिंह की यात्रा से परेशानी क्यों। सवाल नंबर 3, गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। अभी यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष अभी से ही गिरिराज सिंह को कोस रहा है। सवाल नंबर 4 जो आज इस बहस में हम पूछने जा रहे हैं, विपक्ष को गिरिराज सिंह की यात्रा से ऐतराज क्यों है। और सवाल नंबर 5 जो इस बहस में होगा वो गिरिराज सिंह की यात्रा से विपक्ष में बौखलाहट क्यों है। तो इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज ये बहस रहने वाली है और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस के साथ ही। हमारे साथ आनंद माधव जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आनंद माधव जी, सबसे पहले तो आपको ही बोलने का मौका मैं इसलिए दूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है विपक्ष को है इस यात्रा से। तो आखिर क्या आपको लग रहा है इस यात्रा में क्या दिक्कत है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कुछ दिन के बाद यात्रा शुरू करने वाले हैं, सभी नेता यात्रा करते हैं, इस यात्रा से दिक्कत क्यों। धन्यवाद आपको पहले मौका देने के लिए। ऐसा है कि बाकी जितनी भी यात्राएं हो रही हैं वो जोड़ने की यात्रा हो रही है, वो विकास की यात्रा हो रही है। इनकी यात्रा राज्य को तोड़ने की यात्रा, देश को तोड़ने की यात्रा हो रही है। ये जो भी कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो समाज को बांटने की बात करते हैं, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये कर रहे हैं, ये दरअसल इनकी है ये चुनावी यात्रा और अपने आप को ये बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि यात्रा पे निकल रहे हैं। अगर यात्रा पे निकलना ही था तो अभी शंकराचार्य महोदय जी समूचे देश में घूम रहे हैं। वो गौ हत्या के विरुद्ध में कर रहे हैं, गौ को माता घोषित करने की बात कर रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे हैं। समूचा भारत जो है आज गौ निर्यात में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया है। सबसे अधिक यहाँ पे बीफ जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसके विरुद्ध में यात्रा नहीं करेंगे तो हिंदू स्वाभिमान। दरअसल 20 साल से ये लगातार मंत्री रहे हैं, कभी राज्य में और केंद्र में भी लगातार बने हुए हैं, तो वो उसकी बात तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या किया नहीं किया। तो किसी तरह से मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो यात्रा अभी करने जा रहे हैं उससे माहौल खराब होगा, यानी कि हिंदू मुसलमान किया जाएगा। हमारे साथ अरविंद जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से आनंद माधव जी कह रहे हैं कि माहौल खराब किया जाएगा अगर ये यात्रा होती है तो सिर्फ और सिर्फ यात्रा के जरिए हिंदू मुसलमान किया जाता है। देखिए शिखा जी, यही हमारे यहाँ का दुर्भाग्य रहा है। आज़ादी के बाद से हम अपने पूर्वजों को जो स्वतंत्रता सेनानी से लेकर देश के विकास, देश की लड़ाई में लड़े, उनकी इतिहास नहीं करके और बाबर हुमायूं का इतिहास पढ़ाया गया। आज जिस वैश्विक दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अगल बगल सीमाओं पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनका हर दूसरे कंट्री में आंतरिक आक्षेप हो रहा है
हिंदुस्तान में भी अंदर भी वो लोग हलचल पैदा करना चाहते हैं। और इस परिस्थिति में अगर कोई एक यात्रा निकलता है लोगों को जोड़ने का, तो उसमें हमें लगता है किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है, साथ चलनी चाहिए। ये कौन किसको तोड़ने की बात हो रही है? किसी को तोड़ने की बात नहीं हो रही है। वो जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। हमारा हिंदुत्व, हम कहते हैं कि हिंदू है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के रहने वाला हर कोई हिंदुस्तान के संविधान को मानता है। और कोई संविधान की तोड़ने वाली ताकतें अगर इस देश में अंदर वो हलचल पैदा करना चाहती है, और वैसी परिस्थिति में एक हमारे सांसद मंत्री अगर निकल रहे हैं गिरिराज यात्रा पर, तो इनको लगता है तोड़ने वाली यात्रा। इसमें तोड़ने वाली क्या है यात्रा है? कहीं तोड़ने वाली कोई यात्रा नहीं है। सबको साथ होनी चाहिए ऐसे मुद्दे पर। जब देश अखंड रहेगा तभी स्वाभिमान किसी पार्टियां के रहेगी, और सारी पार्टियां तभी रहेगी जब हमारा देश का स्वाभिमान जिंदा रहेगा। तो आज गिरिराज से एक मंत्री ही नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तीसरी बार सांसद बनने का मौका मिला है, जनता ने चुन के भेजा है। बिहार के हमारे अग्रणी नेताओं में एक हैं, और बिहार नहीं हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए अगर वो निकल रहे हैं तो इसमें गुरेज क्यों हो रहा है? कहीं कुछ नहीं होनी चाहिए। ये विपक्षी देखिए इस यात्रा से क्या क्या दिक्कत है, इसका जवाब हम जैन जिज्ञासु जी से भी लेंगे। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अरविंद जी, उससे पहले ये कहना है मेरा कि देखिए, एक सेकंड अरविंद जी, एक मिनट, ये बोलना चाहते हैं, एक सेकंड अरविंद जी। विपक्ष तो इस पूरे यात्रा को लेकर हंगामा कर ही रहा है, हमला बोल ही रहा है। लेकिन आपकी पार्टी के साथ जो सहयोगी दल हैं जेडीयू, वो भी इशारों में कहीं ना कहीं नसीहत दे रही है। हालांकि हमारे साथ नवल शर्मा जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नवल जी, अगर हम इस यात्रा को लेकर देखें तो जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से भी देखा जा रहा है कि आप लोग भी नसीहत दे रहे हैं, क्या कोई सजेशन भी देना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर अपने सहयोगी दल को? देखिए, हम ना किसी को नसीहत देते हैं ना कोई प्रवचन देते हैं। हम अपने काम में लगे रहते हैं, बिहार के विकास की धुन में मगन रहते हैं। मेरी स्पष्ट मान्यता है, मेरी पार्टी की यह मान्यता है कि भारतीय संविधान के दायरे में भारत की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को यात्रा करने का, लोगों से जुड़ने का पूरा अधिकार है। तेजस्वी यादव जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो किसकी यात्रा का क्या मजमून है, किसकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, वह चीज़ों को देखती है और समझती है और निर्णय लेती है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करती है। और मैं एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ जिस पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर 3 बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख है। चलिए नवल जी, लेकिन आपके नेता की तरफ से आज ये जरूर बयान दिया गया, इसे कहा गया है कि जो नेता की कुर्सी खतरे में होती है वही यात्रा करते हैं। चलिए मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। जयंत जिज्ञासु जी जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इस यात्रा से अगर कहें तो आरजेडी को ही इस बार देखने को मिल रहा है। जयंत जी, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं 16 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से यात्रा की शुरुआत करे गिरिराज सिंह, तो इनकी यात्रा से क्या दिक्कत है? इससे पहले भी तो बहुत सारी यात्रा हुई है। देखिए, इस देश में यात्राओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बुद्ध से लेकर, गांधी से लेकर, श्री चंद्रशेखर से लेके, राहुल जी से लेकर तेजस्वी जी तक सब लोग समय समय पर लोगों के बीच यात्रा के जरिए पहुंचते रहे हैं, संवाद करते रहे। लेकिन ये कोई स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये उन्माद यात्रा है, और ये एक तरह से कह लें कि आत्महीनता की यात्रा है। ये कहीं से भी रचनात्मक नहीं नजर आती, ये विध्वंसक उद्देश्यों के साथ यात्रा निकालेंगे। और गिरिराज सिंह का जो पब्लिक लाइफ में क्रेडेंशियल है वो इसी तरह की रहा है, और वो अस्थिर चित्त के व्यक्ति हैं और सार्वजनिक जीवन में रहने के सर्वथा अयोग्य हम लोग उनको मानते हैं, क्योंकि उनके बयानों से कहीं भी एकता स्थापित नहीं होती। और ये स्वाभिमान का भी अपना एक भौतिक आधार होता है, स्वाभिमान कोई शून्य में नहीं बना करता, और ये खुद सुषुप्तावस्था में इनकी चेतना है। गिरिराज सिंह अगर जागृतावस्था में होते तो भारत सरकार के एक मंत्री जो संविधान की सौगंध खाते हैं, उनका आचरण भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए था। और आज की तारीख में दलित, पिछड़े, आदिवासी और हिंदू महिलाओं का स्वाभिमान जिस तरह से कुचला जा रहा है,
चाहे वो जेंडर वायलेंस हो, चाहे कास्ट वायलेंस हो, और सरकार उसको रोकने में विफल है। यह सवाल गिरिराज सिंह से इसलिए वाजिब है कि वो सरकार का हिस्सा है। ये हिंसा कौन रोकेगा? और बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित है। हम सीमांचल में अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे, कोसी उससे सटा हुआ है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं कि स्वाभिमान के खिलाफ ये यात्रा है, और चूंकि वो मंत्री हैं तो ज्यादा उनके स्वाभिमान की हिफाजत हो सकती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी क्या कहेंगे? इनको तो दिखेगा, इनको तो सब कुछ खिलाफ ही दिखेगा। देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं ना, देश जोड़ने की बात तो दिमाग में नहीं आएगी। आज गिरिराज जी जिस तरीके से निकले हैं, ठीक है आनंद जी, जोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, स्वाभिमान के साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको तोड़ने की बात कहां से दिखाती है? देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये समर्थक उन्हीं को हैं, चाहे वो बाहरी रोहिंग्या को अंदर नागरिकता देना हो या वैसे लोग को समर्थन करना हो, तो गिरिराज जी की यात्रा इनको उन्हीं दिखेगी। अरे हम कोई छुपा एजेंडा लेके नहीं चलते हैं। चलिए आनंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी ये तो कह रहे हैं कि हम भी तो जोड़ने ही निकले हैं, हिंदुओं को साथ में लाना चाहते हैं, हिंदू को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा है कि हम ये पूरे भारत की जनता जो है गिरिराज सिंह से वाकिफ है कि वो क्या बोलते हैं। वो जब भी मुंह खोलते हैं समाज में जहर घोलते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। हिंदुत्व आप बोल रहे हैं हिसाब से हिंदू स्वाभिमान खतरा में क्यों है? वही कह रहे हैं, बोलने दीजिए भाई, बात तो सुन लीजिए, दर्शकों तक पहुंच सके। अरविंद जी जब आप बोल रहे थे तो धैर्य तो रखिए। आनंद माधव जी नहीं बोल रहे थे। मैं चुप था, मैं चुप था, आप बीच में बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। अरविंद जी एक मिनट, आपके सवालों का ही जवाब अगर बात अरविंद जी आप प्लीज एक मिनट आपके सवाल का जवाब देते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हिंदुस्तान ऐसा है ना कि हिंदुस्तान में ऐसा है, मैं ही बताना चाहूंगा आपको कि गिरिराज सिंह के बारे में अगर चर्चा कहीं भी किसी से की है तो कौन किस लिए जाने, भारत का एक एक बच्चा जानता है। और हिंदू खतरे में कब से आया भाई, ये तो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन आनंद माधव जी ये भी तो देखिए ना, अभी हाल ही में मूर्ति विसर्जन जो हो रहे हैं, हमने भी देखा बिहार के अलग अलग। एक सेकंड अरविंद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड अरविंद जी। आनंद जी से मेरा एक सवाल है, मैं उनसे पहले सवाल का जवाब ले लूँ। आनंद जी, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं दुर्गा पूजा का मौका चला, मूर्ति विसर्जन हो रहा है। अरविंद जी मैं आ रही हूँ आपके पास, अरविंद जी एक एक करके बोलेंगे तो अब इनको ज्ञान है ही नहीं तो हम क्या बताएं इनको। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जी एक मिनट, कश्मीर में मुझे मजबूरी में आपकी आवाज डाउन करनी पड़ी। एक सेकंड आनंद जी, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, अभी जो दुर्गा पूजा का मौका चला, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, उस दरमियान बिहार के अलग अलग जिलों से यही खबरें सामने आई, हर जगह झड़प की खबरें सामने आई। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ हिंदुओं के साथ वो हम लोगों ने देखा। तो अगर वो हिंदू के हितों की बात करने के लिए निकल रहे हैं तो क्या परेशानी है? आप लोग भी तो बीजेपी के नाम से डराते हैं मुस्लिम वोटरों को। शिप्रा जी अगर इनको निकलना था तो ये बांग्लादेश का जो हमारे यहाँ एम्बेसी है उसका घेराव करते, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं यही बताएंगे। शरण इनकी सरकार ने दिया है यहाँ पे शेख हसीना को। तो आप एक बात देखिए कि ये बात वही करेंगे जिससे समाज को विभक्त किया जाए, तोड़ा जाए। दूसरी बात ये है जो आपने एक और बात पूछी कि यात्रा पे सब निकलते हैं। ठीक है, यात्रा पे सब निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। दोनों का मकसद देखिए ना, बिल्कुल स्पष्ट है। बाढ़ के समय में अगर उसका मुआयना करने निकलते तो कोई बात होती, वो देखते वहां पे कहाँ कितनी क्षति हुई है और केंद्र से कितना मदद दिला सकें, वो नहीं करेंगे। ये कर रहे हैं कि किस तरह से समाज को पूरी तरह से बांटा जाए। ये बताइए ना, आप हिंदू स्वाभिमान की यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, 10 साल से तो केंद्र में ये मंत्री हैं, तो हिंदू स्वाभिमान खतरा में कैसे पड़ा? भाई इनका सरकार है, 20 साल से बिहार में यहाँ पे इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार इनकी तो खतरा में इन्हीं के कारण है। कुल मिलाकर अरविंद जी आरोप आप पर ही लग रहा है, क्या फिर खतरा हुआ कैसे? ये खतरे में जो हिंदू की बात आप कह रहे हैं, खतरे में गए कैसे? सरकार तो आपकी ही चल रही है 10 साल से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अरविंद जी। भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन थे उस समय। ठीक है, एक मिनट आनंद जी, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं अरविंद जी से। जी अरविंद जी, अपने हिंदुत्व को जगाना, हमेशा जागृत करना
कोई खतरे की निशानी नहीं है। और ये जान ले, खतरों से लड़ना हम जानते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। ये दंगाई पार्टी में तो आप क्या कीजिएगा? देश की कोई भी तो तोड़ने वाली के नाम से फेमस अगर 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 सब लोग जानता है में आएगा। आनंद जी, आप जब बोल रहे थे तो अरविंद जी ने कुछ नहीं बोला। एक सेकेंड आनंद जी, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एक एक करके बोलिए सर, आवाज नहीं आ पाएगी। एक एक करके बोले सर, मैं आपके पास आई थी आनंद। एक सेकेंड, 5 गुना बढ़ी है भाई साहब, आपके सरकार आने के पहले 5 गुना बढ़ी हिंदुओं की आबादी। 2000 आनंद जी एक सेकेंड, आप जब बोल रहे थे तो अरविंद जी ने कुछ नहीं कहा। एक मिनट आनंद जी, पहले जवाब ले लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा ना, अपनी बारे में बोलिए ना सर। एक एक करके बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी, ऐसे बहस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा आप लोग अगर एक साथ ही बोलते रहेंगे। हाँ अरविंद जी बोलिए। कि अगर हिंदुओं के स्वाभिमान की यात्रा में हम निकलते हैं तो क्या इनको दिक्कत होती है? और खतरों से खेलने का भी हमें शौक है। अगर देश के खतरा आएगा, अगर चलिए ठीक है, 4-5 फायदा ही गिना दीजिए इस यात्रा की। इस यात्रा के जरिए क्या कुछ होगा अरविंद जी? अरविंद जी, इस यात्रा के जरिए क्या फायदा होने वाला है, यही गिना दीजिए आप। से कोई हमें नफरत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात तो करनी होगी। इसकी बात हम करेंगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी की बात कीजिए। और राज्य अगर निकल रहे हैं तो एक अपने उस यात्रा में जिसमें हिंदू की बात है। आनंद जी मैं आपके पास आती हूँ, एक बार नवल शर्मा जी के पास चलते हैं। नवल जी, आप जिस तरीके से सुन पा रहे होंगे अभी जो कहा जा रहा है कि हिंदू के लिए यात्रा निकाली जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप कोई अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो रोजगार के लिए यात्रा निकालते या फिर आप जनता के हित के लिए यात्रा निकालते। आप लोगों का क्या कुछ, किस तरीके से इस यात्रा को आप लोग देखते हैं? देखिए, बस मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी भी बिहार में यात्रा निकालते हैं। कभी आपने उनकी यात्राओं का नाम देखा है? विकास यात्रा, हरियाली यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वह पूरी तरह सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार है। नवल जी, ये बता दीजिए क्या यहाँ हिंदू खतरे में है बिहार में? अरे हम आपकी बात को नहीं काटे, प्लीज सुनिए जरा सा, धैर्य बनाए रखिए। हम किसी की बात को काटते नहीं हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप देखिए, सर्वधर्म समभाव और सेकुलरिज्म किसको कहते हैं। बिहार में हमारी सरकार एक और जहां माता जानकी की धरती पुनौरा धाम में विकास कार्य कर रही है, गया जो डैम का निर्माण किया गया 350 करोड़ की लागत से, बिहार में जहां एक और मंदिरों और मठों की जमीन की घेराबंदी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी की गई है। माइनॉरिटी के विकास के लिए भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो हमारी यह मान्यता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। इसी आधारभूत मानवीय सिद्धांत को लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार चलते हैं। और बिहार में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भारत की सतरंगी संस्कृति है, उसका नमूना को देखना है तो बिहार सरकार की फंक्शनिंग को देखिए। मतलब ये साफ तौर पर दिख रहा है आपकी बातों से भी नवल जी कि आप भी इस यात्रा को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं हैं और उस तरीके से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूं। अरविंद कुमार जी, देखिए आपकी सहयोगी पार्टी भी इससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं रखती है, क्योंकि वो भी सारे धर्म को साथ में लेकर चलने की बात कहती है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ वापस अरविंद जी, एक बार जैन जिज्ञासु जी के पास चल लेते हैं। जी, आपने मेरी बातों की संकीर्ण व्याख्या की, बस 1 मिनट समय दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। मैंने अपने शुरुआती संबोधन में ही कहा कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर प्रत्येक पार्टी को यात्रा करने का अधिकार है। लेकिन मैं शिप्रा जी आपके माध्यम से नवल जी से पूछना चाहूंगा, क्या ये इस यात्रा का समर्थन करता है? मेरी बात खत्म हो जाए तो आप पूछिएगा। सारी बात सुनने के बाद भी अगर आपको मेरा मजमून समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपकी नासमझी है, ये आपकी नासमझी है। मैं यह बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी बिहार में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव की पूरी गारंटी है। इसके लिए किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है।
और आनंद माधव जी को अपनी विचारधारा पर, अपनी कार्यशैली पर विचार करने की आवश्यकता है, बनिस्पत हमको नसीहत देने के या हमसे सवाल चलिए, बस समय की थोड़ी कमी है, एक बार जैन जिज्ञासु जी के पास चल लेते हैं। मैं आपकी बात को समझ गई सर, ना आप हाँ कह पा रहे हैं, ना आप ना कह पा रहे हैं, खुलकर आप कुछ नहीं बोल पा रहे। चलिए जैन जी से एक बार लास्ट रिएक्शन ले ले। जैन जी, इस पूरे यात्रा को लेकर जिस तरीके से अभी आप लोग क्या बता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, एक सेकंड आनंद जी, सवाल तो हो ही सकता है। एक मिनट आनंद जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जैन जी, जिस तरीके से आप लोग इस यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही वक्त में नीतीश कुमार है जो है बीजेपी से अलग होते रहे। आज भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया था। नहीं, अब आप जदयू, आप जयंत जी, आप उसके हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। एक मिनट सर, आप भागीदार हैं तो अपनी बात तो कहिएगा ना, लोग जनता पूछेगी ना। अब आपकी बात का समर्थन और इनकी बात का समर्थन आनंद जी, नवल किशोर, नवल शर्मा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, आप समय की वजह थोड़ी कमी है, आप लोग सर एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी। मैं जैन जिज्ञासु जी से एक बार एक रिएक्शन इस यात्रा पर ले लेती हूँ। एक मिनट, मैं आप लोग के पास भी आऊंगी सर, प्लीज हैव पेशेंस। जयंत जी, देखिए, इस देश में हिंदू सोया कब था जो ये लोग जगाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ढोंगी, प्रपंची और उन्मादी लोग हैं, इसलिए इनकी बातों को कभी भी ऐसा ना समझें कि उसका कोई सरलार्थ होता है। अब बाकी तो नवल जी ने बता ही दिया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। हम लोगों के नेता तेजस्वी जी ने संविधान बचाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, जन संवाद यात्रा समय समय पर वो निकालते हैं और उसका बहुत ही सकारात्मक संदेश लोगों के बीच में जाता है। नेता के ये अभी कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश, रोहिंग्या, अरे भाई मणिपुर आपके लिए दूर है, लेकिन इजराइल और बांग्लादेश बहुत करीब है आपके लिए। और आप लोग जो है ट्रंप के पक्ष में और तमाम फिरका परस्त ताकतों के पक्ष में तुरंत गोल बंद हो जाता है। हमारा कहना है कि स्वाभिमान कोई खोखला भाव नहीं है, गिरिराज सिंह उखमज टाइप के व्यक्ति। ठीक है, अब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले यात्रा पर सियासत तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, जनता जनार्दन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अब जनता के बीच जाते हैं गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा को लेकर, तो क्या जनता का रिस्पॉन्स होता है वो देखना होगा। आज की बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।